अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करे। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1B है जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उससे एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज की वीडियो में। इसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने क्या करना है, ये जितनी भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशंस है ना, इन सबको हमने क्या करना है कि जितनी भी फ्रैक्शंस है हमारे पास इन सबको हमने इनके सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके आना है, यानी कि उस वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ से आगे फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन ए पार्ट। तो हम अपनी जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू बी माइनस ए। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस थे हमारे पास फ्रैक्शन वाले, कि जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शन वाले तो उसमें हम क्या करते हैं, हमने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर बी माइनस ए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ए माइनस बी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए माइनस बी, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हमने वो नंबर देखना होगा जो 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर है, 6 है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक तो नीचे 6 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ए माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे ए माइनस बी हम बनाते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 4, यहाँ से जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस 3, और साथ में क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी क्या बन जाएगा, b माइनस ए हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम बाहर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम बाहर माइनस साइन कॉमन लेते हैं हमारे पास क्या होता है कि अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अब मैंने दूसरी चीज़ आपसे क्या कही थी, हमने क्या करना है, हमने दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो यहाँ पर भी हम इसे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 6 बनाना है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 इंटू ए माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6। अब ये प्लस माइनस माइनस, ही माइनस ऊपर चला गया, इस वजह से नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो नीचे हम एक दफ़ा लिख देंगे 6 इंटू ए माइनस बी, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 15 माइनस 8। दिस इम्प्लॉइज 15 माइनस 8 हमारे पास क्या होता है, 7 होता है। तो 7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू ए माइनस बी। इससे आगे फर्दर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया है जी इसका ए पार्ट। अब हमने करना है इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका बी पार्ट। ठीक है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर इसका बी पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन बी पार्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया जी सोल्यूशन बी पार्ट, और जो हमारे पास बी पार्ट की हमारे पास है फ्रैक्शन जो है ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास है जी c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3c माइनस 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है, 14 माइनस 6 है। ये दोनों किसके हमारे पास है, मल्टीपल्स हैं, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 6 भी और 14 भी, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा,
2 जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगी, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास वेरिएबल है, बाद में कांस्टेंट है। इधर पहले कांस्टेंट है, बाद में वेरिएबल है। तो हमने क्या करना है, वेरिएबल को भी पहले करना है। तो उसको करने के लिए एक तो हमें यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा, दूसरा ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। तो हम -2 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हमारे पास ये हो जाएगा कि ये हमारे पास जो -6 है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास +3 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होते हैं, ठीक है। तो +3c हो जाएगा, और जो हमारे पास +14 था ना, वो साइन हो जाएगा चेंज, माइनस हो जाएगा, और 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने किस तरह किया है, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 14 था, -6 थी। तो जब मैंने बाहर माइनस साइन कॉमन लिया ना, तो माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से जो ये माइनस वाली टर्म थी वो प्लस होगी, और जो प्लस वाली टर्म थी वो माइनस होगी, और 2 3 ज़ा 6 होते हैं, और 2 7 ज़ा 14, ठीक है। ये इस तरह हुआ है हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो इसकी डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, हमें यहाँ पर भी ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू सी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3c माइनस 7, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3c माइनस 7। तो अब डिनोमिनेटर में तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3c माइनस 7, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी, 2c माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास। तो जो हमारे पास है वेरिएबल वाली टर्म वो तो इसी तरह ले रहेगी, हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए तो 1, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3c माइनस 7। इससे आगे सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर, और यहाँ पर सॉल्व हो गया जी हमारे पास। इसका बी पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका सी पार्ट। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर मैं आपको करवा देती हूँ इसका सी पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सॉल्यूशन सी पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 4f डिवाइडेड बाय 10f माइनस 5d प्लस 2d डिवाइडेड बाय 6f माइनस 3d, ठीक है जी। ये हमारे पास फ्रैक्शन है। तो इसको भी अब हम इसी तरह करेंगे, हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जिसको हम डिनोमिनेटर में से कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 4f डिवाइडेड बाय, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 5 2 ज़ा 10, और साथ में f एज इट इज़ माइनस 5 1 ज़ा 5, और साथ में आ जाएगा d प्लस 2d डिवाइडेड बाय, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, साथ में f एज इट इज़ माइनस का साइन, 3 बाहर कॉमन है, अंदर आ जाएगा d, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2f माइनस डी 2f माइनस डी, ये तो कॉमन आ गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, इसको भी हमें जो है ना वो सेम करना पड़ेगा। तो अब कोई भी ऐसा नंबर जो है वो हमारे पास मतलब कि ना 5 की टेबल में 3 आता है, ना 3 की टेबल में 5 आता है। तो अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 15 दोनों के टेबल में आता है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड फ्रैक्शन को ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास हो जाएगा ये 3 इंटू 4f डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 इंटू 2f माइनस डी, प्लस यहाँ पे 5 से कर देते हैं 5 इंटू 2d डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू 2f माइनस डी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 4 सा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी 12f माइनस 5 3 ज़ा 15 2f माइनस डी प्लस 5 2 ज़ा 10 d डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15 2f माइनस डी, ठीक है। यह आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं जी 15 इंटू
2f माइनस डी, और न्यूमरेटर में आ जाएगा जी 12f प्लस 10d। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई कटिंग होती है कि नहीं होती। यहाँ से अगर हम ऊपर से कुछ कॉमन ले भी सकते हैं तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो कोई कटिंग नहीं होती, इस वजह से ऊपर से कॉमन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पर सॉल्व हो गया जी इसका सी पार्ट भी। इजी से क्वेश्चन है, करना क्या है इनमें, आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करें और बस इसको सॉल्व करें, वहाँ जहाँ तक आपसे होता है वहाँ तक आप इसे सॉल्व करें। सी पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी डी पार्ट। तो डी पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन डी पार्ट। तो डी पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी u+1 डिवाइडेड बाय 2u माइनस 8 माइनस u+2 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3u। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। इसको भी बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे प्रीवियस पार्ट को किया है। u+1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, जो भी सबसे पहले कॉमन आ रहा है उसे आपने कॉमन लेना है। तो डिनोमिनेटर में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, u माइनस 2 4 8 माइनस u+2 एज इट इज। इधर से डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, 12 है और 3 है, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। और यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, u, और यहाँ पे पहले कांस्टेंट टर्म है, तो हमें यहाँ पर भी पहले u को करना है, तो इस वजह से हमें माइनस साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने अंदर साइन चेंज कर रहे हैं। और हमने क्या कॉमन लेना है, साथ में 3 कॉमन लेना है हमने। तो जब मैंने बाहर माइनस साइन कॉमन लिया है, तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 बाहर कॉमन ले लिया ना हमने, तो ये जो माइनस u है ये क्या हो जाएगा, प्लस u हो जाएगा। और बाहर माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 4 12। ठीक है, देखिए मैंने बाहर -3 कॉमन लिया है, तो जब हम माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं ना, तो जो माइनस वाली टर्म होती है वो प्लस हो जाती है, और इसको पहले हम लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें से 3 तो बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ u आ जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -3 4 12। ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास क्या, डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है। अब हमने डिनोमिनेटर को भी सेम करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। मेरे पास है जी u+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, u+2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू यू माइनस 4। यहाँ पर 3 है हमारे पास और यहाँ पर 2 है। अब कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, कोई भी फर्स्ट जो भी नंबर आ रहा हो उसे आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 6 बनाते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है 2 3 6, और हमारे पास क्या होता है जी 2 3 6 होता है। तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 3 से कर देंगे। ठीक है, पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी कि 3 इंटू u+1 डिवाइडेड बाय 3 टू द 6 इंटू यू माइनस 4 प्लस 2 इंटू u+2 डिवाइडेड बाय 3 टू द 6 u माइनस 4। अब अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर मेरे पास क्या हो गया, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया मेरे पास। तो दिस इम्प्लाइज कि मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ऊपर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब ये जो मेरे पास है ना 3u+1 प्लस 2u+2, ये मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे 6 इंटू यू माइनस 4। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिनोमिनेटर में 6 इंटू यू माइनस 4, और न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स को लिख लेती हूँ। मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू u+1 प्लस 2 इंटू u+2। अब इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3u प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू यू 2u प्लस 2 2 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू यू माइनस 4। अब u वाली टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा 3u प्लस 2u प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू यू माइनस 4।
तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 3 + 2 क्या हो जाएगा 5u प्लस 3 + 4 क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू यू माइनस 4। ठीक है, यह आ गया मेरे पास। इससे आगे फर्दर ये इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पर हमारे पास इसका जो डी पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं डी पार्ट। ये देखें यहाँ से हमारे पास है, ये यहाँ से शुरू हुआ था और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो ये डी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी, इसका ई पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन ई पार्ट। ई पार्ट है जी मेरे पास के यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट है जी हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास है 2m - 5 डिवाइडेड बाय 9n - 6 माइनस m + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 6n। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको भी बिल्कुल वैसे करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम डिनोमिनेटर में से अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ गया 2m - 5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 3 के टेबल में, तो हम यहाँ से 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3n - 3 2 ज़ा 6 माइनस m + 3 इधर डिनोमिनेटर में देखें। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें वेरिएबल को यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तो माइनस साइन हमें कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, इसे हमें पॉजिटिव करना है। दूसरा, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 2 कितने ज़ा 6 होते हैं, 2 3 ज़ा 6, ये माइनस था, हमने बाहर माइनस साइन कॉमन लिया, जैसे ये माइनस क्या हो गया प्लस, और साथ में आ जाएगा n। ठीक है, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब बाहर माइनस साइन कॉमन लिया, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास, हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब हमारे पास हो जाएगा 2m - 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3n - 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m + 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3n - 2। अब इधर डिनोमिनेटर में 3 है, इधर डिनोमिनेटर में 2 है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। इसको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसको ऊपर नीचे 2 से और इसको ऊपर नीचे 3 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी कि 2 2 ज़ा 4, 4m - 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6, 3n - 2 प्लस, इसको जब हम करेंगे 3 से तो 3m प्लस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6, 3n - 2। अब डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास सेम, डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 6 इंटू 3n - 2, और न्यूमरेटर में हो जाएगा 4m - 10 प्लस 3m प्लस 9। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि m वाली टर्म को m वाली टर्म में ऐड कर लेते हैं, तो 4 + 3 क्या होता है हमारे पास 7m - 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारे पास -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3n - 2। यहाँ पर कोई हम किसी चीज़ को कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसी वजह से इससे आगे फर्दर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो जब सोल्यूशन आगे फर्दर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यह आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है जी इसका ई पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने सॉल्व कर लिया, इसका ई पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी इसका एफ पार्ट। तो एफ पार्ट को हम यहाँ पे करते हैं, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर सोल्यूशन एफ पार्ट। तो एफ पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है h + k डिवाइडेड बाय p - q प्लस 3h + k डिवाइडेड बाय 8q - 8p। ठीक है जी, यहाँ क्या हमारे पास, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे करेंगे, हम देखेंगे कि कुछ डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है तो हम उसे कॉमन लेंगे। तो हम इसे लिख देते हैं h + k डिवाइडेड बाय p - q प्लस
हमारे पास आ जाएगा 3h प्लस के डिवाइडेड बाय, तो अब फर्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन है यहाँ पर हमारे पास p माइनस क्यू है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक तो माइनस साइन कॉमन लेंगे ताकि p जो है इसके साथ ही जो माइनस साइन है ये चेंज होके प्लस हो जाए, और यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू है, इसको हमने माइनस क्यू बनाना है। और क्या कॉमन आ रहा है, साथ में हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से कॉमन लूँगी -8, तो मेरे पास जो ये 8 तो बाहर आ गया, माइनस साइन भी बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो p, और यहाँ से 8 तो बाहर हम कॉमन ले चुके हैं, ये प्लस क्यू है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 8 बाहर आ चुका है और अंदर आ जाएगा q, तो हमारे पास आ जाएगा h प्लस के डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू प्लस माइनस माइनस 3h प्लस के डिवाइडेड बाय 8 इंटू पी माइनस क्यू। अब यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, तो इसको डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 8h प्लस 8k डिवाइडेड बाय 8 इंटू पी माइनस क्यू माइनस 3h प्लस के डिवाइडेड बाय 8 इंटू पी माइनस क्यू। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 8 इंटू पी माइनस क्यू और न्यूमरेटर में आ गया 8h प्लस 8k, और ये जो माइनस का साइन है इसे हम बाहर लिखेंगे और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमारे पास कोई साइन की मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो जब भी आप माइनस का साइन लिखते हैं ना तो उसके साथ ऐसे ब्रैकेट डाल दिया करें ताकि आपके पास कोई साइन की मिस्टेक ना हो। तो ये मेरे पास हो जाएगा 8h प्लस 8k माइनस 3h प्लस माइनस माइनस k डिवाइडेड बाय 8 इंटू पी माइनस क्यू। अब h वाले टर्म्स को अलग लिख लेते हैं, 8h माइनस 3h प्लस 8k माइनस k डिवाइडेड बाय 8 इंटू पी माइनस क्यू। 8 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5h प्लस 8k माइनस k, क्या हो जाएगा 7k डिवाइडेड बाय 8 इंटू पी माइनस क्यू। अगर आप अब देखें तो इससे आगे फर्दर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो जब फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है इसका मतलब है यह है हमारे पास इसका आंसर, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास इसका f पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका g पार्ट, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसका g पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सॉल्यूशन g पार्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x माइनस 6y माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y माइनस 3x, ठीक है जी, ये मेरे पास है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर पहले x है यहाँ पर बाद में x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे ताकि दोनों साइड पे हम x को पॉजिटिव कर सकें। माइनस को कॉमन लेंगे और क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो ये जो मेरे पास माइनस था ये यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 हम ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस x माइनस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये हो गया जो गिवन फ्रैक्शन है 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई बाय कितने हमारे पास क्या होता है 3 2 6 होता है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 2 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया 6 इंटू एक्स माइनस वाई, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो 5 प्लस 4 क्या होता है 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है 3 के टेबल में आता है ना, तो ऊपर भी डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, नीचे भी डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं,
तो 3 3 ज़ा 9, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 और साथ में x माइनस 5। अब इससे आगे फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पर जी कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास इसका जी पार्ट को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास अब इसका लास्ट पार्ट है, और वो है जी हमारे पास इसका एच पार्ट। तो मैं नेक्स्ट शीट लेती हूँ और उस पर मैं कर लेती हूँ इसका एच पार्ट। तो एच पार्ट है जी मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन एच पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है 3x डिवाइडेड बाय 4y माइनस 2z माइनस 2x डिवाइडेड बाय z माइनस 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3z माइनस 6y। ठीक है जी, तो ये है मेरे पास इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले जो है क्वेश्चंस उनको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर भी z पहले है, यहाँ पर भी z पहले है, लेकिन यहाँ पर y पहले है। अब तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इन सब में क्या करें, पहले y को कर लें, या फिर एक और आसान तरीका होता है कि इन सब में पहले हम करेंगे y को, तो उससे बेहतर नहीं है कि इसमें पहले z को कर लें। ठीक है, हमने तो डिनोमिनेटर सेम करना है ना, पहले बेशक z हो या y हो। ठीक है, तो हम इसी में पहले क्या कर लेते हैं, हम z को ही कर लेते हैं ताकि वो भी इन्हीं जैसा हो जाए। तो 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ से और क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो -2 को जब हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 तो बाहर आ गया, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा z। अब बाहर माइनस साइन कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस था तो क्या हो जाएगा -2 2 ज़ा 4 और साथ में y माइनस 2x डिवाइडेड बाय मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर z माइनस 2y। इसमें से ना तो कुछ कॉमन आ रहा है ना हमें कोई चेंजिंग करनी है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा z माइनस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर y। ठीक है, इसको मैं दोबारा से यहाँ पर लिख लेती हूँ z माइनस 2y। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर z माइनस 2y। ठीक है, तो या इसको पूरे को ही काट दें ताकि ये ना आप लोगों को समझ ही ना लगे कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस पूरे को काट दें, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 5 डिवाइडेड बाय, हमने बाहर क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास z माइनस 3 2 ज़ा 6 और साथ में y। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, इधर डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 है, इधर डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 है, तो इन दोनों को हमें सेम बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 6 बनाना पड़ेगा, और ये जो माइनस साइन है ये तो हमारे पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस माइनस को ऊपर लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में 3x, और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 6 बनाना है। ठीक है, -2x डिवाइडेड बाय z माइनस 2y, इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में जो है वो 6 बनाना है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू z माइनस 2y, इसको भी हमने 6 बनाना है, तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या होता है 3, हमारे पास 2 ज़ा 6 होता है। सही है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास -3x, सॉरी 3 3 ज़ा हमारे पास क्या होता है 9 होता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -9x डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 इंटू z माइनस 2y माइनस 6 2 ज़ा 12x डिवाइडेड बाय 6 इंटू z माइनस 2y प्लस 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 इंटू z माइनस 2y। अब डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम हो गया, नीचे हम लिख लेंगे 6 इंटू z माइनस 2y, और न्यूमरेटर में आ जाएगा -9x माइनस 12x प्लस 10। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास। तो 9 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -21x + 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू जेड माइनस 2 बाय। अब बेशक आप इसको इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिख दें कि 10 - 21x, पहले पॉजिटिव टर्म लिखते हैं बाद में नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 6 इंटू जेड माइनस 2 बाय। ठीक है, इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो इसी वजह से ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।